किसी से कुछ भी कैसे मनवाया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये वो डर है जो हर इंसान के अंदर छुपा होता है। वो डर कि अगर मैंने मांगा और मुझे मिला नहीं, अगर लोगों ने मना कर दिया, अगर मेरी इज्जत चली गई। और शायद यही वजह है कि हम अपनी जिंदगी में कई बार वही चीजें नहीं मांग पाते जो हम चाहते हैं। नौकरी, मोहब्बत, मदद, रिश्ते, ख्वाहिशात, सब कुछ हमारे अंदर दबा रहता है क्योंकि हम मांगना सीखे ही नहीं। अमांडा पामा, एक म्यूजिशियन और आर्टिस्ट, ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ आस्किंग में इस सवाल का जवाब दिया है। लेकिन ये कोई टिपिकल सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जिसमें आपको स्टेप्स या फॉर्मूलाज मिले। ये अमांडा की अपनी जिंदगी की कहानी है, जहां उसने सीखा कि मांगना एक फन है, और जब आप इस फन को समझ जाते हैं तो जिंदगी बदल जाती है। अमांडा की कहानी एक स्ट्रीट परफॉर्मर से शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वो एक लिविंग स्टैचू बनती थी, सफ़ेद पेंट लगाकर, ब्राइट का जोड़ा पहनकर घंटों सीधे खड़ी रहती थी। जब कोई उसके सामने पैसा रखता तो वो उसको एक फूल देती थी, बस इतनी सी बात। लेकिन इस सिंपल एक्ट में अमांडा ने कुछ बहुत गहरा सीखा। वो सीखा कि लोग देना चाहते हैं। जब आप उन्हें मौका देते हैं, जब आप अपने आप को वल्नरेबल दिखाते हैं, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं। ये वल्नरेबिलिटी ही वो चीज़ है जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं। हम सोचते हैं कि अगर मैंने अपनी कमज़ोरी दिखा दी, अगर मैंने अपनी ज़रूरत बता दी, तो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे। लेकिन अमांडा कहती है कि असली ताकत वल्नरेबिलिटी में ही है। जब आप किसी से सच्चे दिल से मांगते हैं, जब आप अपनी ईमानदारी दिखाते हैं, तो सामने वाला इंसान आपको इंसान के तौर पर देखता है, मशीन की तरह नहीं। सोचो ज़रा, कभी किसी ने तुमसे कहा हो कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और उसने ये बिल्कुल सीधे सच्चे अंदाज में कहा हो। तुम्हारा दिल नहीं करता उसकी मदद करने का, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ एक इमोशनल ब्रिज बनाया। उसने तुम्हें ये फील कराया कि तुम मैटर करते हो, कि तुम्हारी मदद की वैल्यू है। अमांडा अपने म्यूजिक करियर में इस फिलॉसफी को यूज करती रही। जब मेन स्ट्रीम म्यूजिक लेबल्स ने उसे रिजेक्ट किया, तब उसने अपने फैन से डायरेक्टली किकस्टार्टर पर पैसा मांगा। और जानते हैं कितना मिला? $1 मिलियन से ज्यादा। लोगों ने दिया क्योंकि उन्होंने अमांडा से कनेक्शन फील किया। उन्होंने देखा कि ये कोई ग्रीडी आर्टिस्ट नहीं है, ये वो इंसान है जो सीधे उनसे बात कर रही है, अपनी ज़रूरत बता रही है और उन्हें अपने सफ़र में शामिल कर रही है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आस्किंग और डिमांडिंग में फर्क होता है। डिमांडिंग में आप एक्सपेक्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। लेकिन आस्किंग में आप ट्रस्ट करते हैं, आप किसी को चॉइस देते हैं। आप कहते हैं मैं मांग रहा हूं लेकिन तुम्हारी मर्जी। और ये चॉइस ही लोगों को पावरफुल फील कराती है। जब लोग अपनी मर्जी से कुछ करते हैं तो वो दिल से करते हैं। असली प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया कि मांगना बुरी बात है, कि सेल्फ सफिशिएंट बनो, खुद से काम करो, किसी पे डिपेंड मत हो। ये चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने हमें ये भी सिखा दिया कि दूसरों से हेल्प मांगना वीकनेस है, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अमांडा अपनी जिंदगी में कई बार उस जगह पास से गुजरी जहां उसने महसूस किया कि अगर मैंने नहीं मांगा तो मैं खो दूंगी। उसका हस्बैंड, फेमस राइटर नील गेमन, भी कभी उससे कहता था कि तुम लोग से बहुत ज़्यादा मांगती हो। लेकिन अमांडा को समझ आ गया था कि मांगना उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। और जब उसकी शादी में प्रॉब्लम्स आए, तब भी उसने मांगना सीखा। इमोशनल सपोर्ट मांगा, समझ मांगी, स्पेस मांगी, और ये उसके रिश्ते को और मजबूत बनाया। ये बात सिर्फ पैसों तक लिमिटेड नहीं है, ये हर चीज के बारे में है। जब तुम किसी से कहते हो मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, या मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए, या मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम एक्चुअली एक इनविजिबल गिफ्ट दे रहे हो। तुम उस इंसान को ये फील करा रहे हो कि वो इम्पॉर्टेंट है, कि उसकी वैल्यू है। और ये वो एहसास है जो हर इंसान चाहता है। लेकिन यहां अमांडा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है, मांगना भी एक जिम्मेदारी है। जब तुम किसी से कुछ मांगते हो तो तुम्हें उसका दिया हुआ रिस्पेक्ट भी करना होता है, तुम्हें ग्रेटफुल होना होता है। तुम्हें ये याद रखना होता है कि उसने अपनी मर्जी से दिया, वो मजबूर नहीं था। और ये ग्रैटिट्यूड ही वो चीज है जो रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर मैं सक्सेसफुल हो गया, अगर मेरे पास पैसा हो गया, अगर मैं फेमस हो गया, तो फिर मुझे किसी से कुछ नहीं मांगना पड़ेगा। लेकिन अमांडा कहती है कि सबसे सक्सेसफुल लोग भी मांगते हैं, क्योंकि कामयाबी अकेले नहीं मिलती, वो कोलैबोरेशन से मिलती है, टीम वर्क से मिलती है, दूसरों के सपोर्ट से मिलती है। और अगर तुम ये सोचते हो कि तुम सब कुछ खुद कर लोगे, तो तुम एक्चुअली अपनी कामयाबी खुद ही लिमिट कर रहे हो। ये किताब हमें ये भी सिखाती है कि नो सुनने से डरना मत, क्योंकि हर नो के पीछे एक इंसान होता है जो अपनी वजह से नो कह रहा है।
शायद उसके पास वक्त नहीं, शायद उसके पास रिसोर्सेज नहीं, शायद वो अपनी प्रॉब्लम्स में है। लेकिन ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये तुम्हारी वैल्यू को कम नहीं करता। और अगर तुम इस डर की वजह से मांगना ही छोड़ दोगे तो तुम कभी जानोगे ही नहीं कि कितने लोग तुम्हारे लिए हाँ कहने को तैयार थे। अमांडा की जिंदगी में एक वक्त आया जब उसने रियलाइज किया कि लोग उसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो मांगती है। लोग उसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो ऑनेस्ट है, क्योंकि वो रियल है, क्योंकि वो अपने आप को हाइड नहीं करती। और ये वल्नरेबिलिटी, ये ओपननेस, ये ट्रांसपेरेंसी, ये सभी लोग चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि कोई हमसे सच्चे दिल से बात करे, कि कोई हमसे दिखावा ना करे। सोचो अपनी जिंदगी के बारे में, कितनी बार तुमने अपने दिल की बात छुपाई है, कितनी बार तुमने वो हेल्प नहीं मांगी जो तुम्हें चाहिए थी, कितनी बार तुम अकेले ही स्ट्रगल करते रहे क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर मैंने मांगा तो लोग क्या कहेंगे, और कितनी अपॉर्चुनिटीज तुमने इसलिए मिस कर दी क्योंकि तुमने डर के वजह से ट्राई ही नहीं किया। अमांडा कहती है कि आस्किंग एक मसल है, जितना तुम इसको यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। पहले बार मुश्किल होगा, तुम्हारा दिल जोर से धड़केगा, तुम्हारी आवाज कांपेगी, लेकिन जैसे जैसे तुम मांगते रहोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी तुमने सोचा था। लोग मदद करना चाहते हैं, बस उन्हें मौका दो। और ये सिर्फ एक्सटर्नल आस्किंग तक लिमिटेड नहीं है, कभी कभी हमें खुद से भी कुछ मांगना होता है। अपने आप से मांगना होता है कि थोड़ा और मेहनत कर लो, अपने आप से मांगना होता है कि थोड़ा और पेशेंट बनो, अपने आप से मांगना होता है कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लो। ये इनर आस्किंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि हमारा असली कनेक्शन मनी से, फेम से, सक्सेस से नहीं होता। हमारा असली कनेक्शन एक दूसरे से होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन। और जब हम एक दूसरे को मदद करने के मौके देते हैं, जब हम एक दूसरे से मांगते हैं, तब हम एक्चुअली एक कम्युनिटी बना रहे होते हैं, एक फैमिली बना रहे होते हैं, एक नेटवर्क बना रहे होते हैं जहां लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। कई बार हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो सब कुछ खुद से कर लेते हैं, लेकिन अमांडा की जिंदगी हमें ये दिखाती है कि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो समझते हैं कि कब मांगना है, जो लोग समझते हैं कि कोलैबोरेशन की पावर क्या है, जो लोग समझते हैं कि ट्रस्ट की वैल्यू क्या है। ये ट्रस्ट ही सबसे बड़ी चीज है। जब तुम किसी से मांगते हो, तुम एक्चुअली उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे होते हो। तुम उससे ये कह रहे होते हो, मैं तुम्हें इतना इंपॉर्टेंट समझता हूं कि तुमसे ये मांग रहा हूं। और ये ट्रस्ट ही रिलेशनशिप्स को डीप बनाता है। अमांडा अपनी परफॉर्मेंसेस में भी ये दिखाती थी। वो स्टेज पर खड़ी होती और कहती, अगर आपको लगता है मेरी आर्ट की वैल्यू है तो दे दो, अगर नहीं लगता तो मत दो। और ये सिंपल ऑनेस्टी लोगों को टच करती थी, क्योंकि उसकी कोई हिडन एजेंडा नहीं थी। वो सीधे सीधे अपने फैन से कनेक्शन बना रही थी। ये किताब आखिर में हमें ये समझाती है कि लाइफ एक गिव एंड टेक है, लेकिन ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शनल नहीं है, ये इमोशनल है। जब तुम किसी को कुछ देते हो तो तुम सिर्फ वो चीज नहीं दे रहे, तुम अपना टाइम दे रहे हो, अपनी केयर दे रहे हो, अपनी एम्पैथी दे रहे हो। और जब तुम किसी से कुछ मांगते हो तो तुम उसे ये मौका दे रहे हो कि वो भी तुम्हारे लिए कुछ करे, कि वो भी अपनी वैल्यू प्रूव करे। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ मीनिंगफुल हो, कि हम किसी के लिए मैटर करें। और जब कोई हमसे कुछ मांगता है सच्चे दिल से, तो वो हमें ये मौका देता है, वो हमें ये फील कराता है कि हम किसी के काम आ सकते हैं। और ये फीलिंग बहुत पावरफुल है। एक बार सोचो कि दुनिया कैसी होती अगर हम सब थोड़ा ज्यादा मांगते, अगर हम अपने दर्द शेयर करते, अपनी खुशियां शेयर करते, अपनी ज़रूरतें शेयर करते। शायद हम अकेले ना महसूस करते, शायद रिलेशनशिप्स इतनी सरफेस लेवल ना होती, शायद हम एक दूसरे को सच में समझ पाते। क्योंकि जब तुम मांगते हो तो तुम अपने आर्मर उतार देते हो, तुम रियल बन जाते हो। और ये रियलनेस ही वो चीज़ है जो लोगों को पसंद आती है। लोग परफेक्शन से नहीं, इम्परफेक्शन से कनेक्ट करते हैं। तो अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हें परफेक्ट बनना है तभी तुम किसी से कुछ मांग सकते हो, तो ये गलत है। तुम्हें बस इंसान बनना है, बस सच्चा बनना है। और जब तुम सच्चे बन जाओगे तुम्हें पता चलेगा कि आस्किंग में कितनी फ्रीडम है, कितनी खुशी है। क्योंकि तुम अब किसी को इम्प्रेस करने की रेस में नहीं हो, तुम बस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो। तो अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ एक बुक रिव्यू था तो गलत सोचा। ये एक लाइफ लेसन है। ये वो फॉर्मूला है जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता। ये वो साइकोलॉजी है जो अमांडा में अपनी जिंदगी जीते हुए सीखा। आज से तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है। जब तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए, मांगो। जब तुम्हें किसी का वक्त चाहिए, मांगो। जब तुम्हें प्यार चाहिए, मांगो। जब तुम्हें किसी से एक बात कहनी है, कहो। डर को अपने आप पर हावी मत होने दो, क्योंकि डर तुम्हारी जिंदगी को छोटा बना देता है और आस्किंग तुम्हारे लिए रास्ते खोल देती है। अगर आज की ये कन्वर्सेशन तुम्हें कुछ सिखा पाई, अगर ये थॉट्स तुम्हें टच कर पाई,
तो लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिन्हें लगता है कि वो अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि ऐसी और पावरफुल किताबों की बातें सुनते रहो। और कमेंट में ज़रूर बताना कि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी क्या मांगा और क्या नहीं मांगा जो मांगना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारी कहानी भी किसी और को हिम्मत दे सकती है। याद रखना, आस्किंग वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। और जब तुम मांगना सीख जाओगे तब जिंदगी के दरवाजे खुलते चले जाएंगे।